अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग मिड टर्म प्रिपरेशन करेंगे CS 511 वेब इंजीनियरिंग की। आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ CS 511 के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs और क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट जो नोट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप लोगों का जो मिड टर्म प्रिपरेशन है इसमें आप लोगों का जो मॉड्यूल कवर होते हैं वो मॉड्यूल नंबर 1 से मॉड्यूल नंबर 80 तक है। तो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों के पास जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो लास्ट टाइम भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के पेपर में आए थे और इंशाल्लाह इस बार भी आएँगे। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहला आपके पास जो एमसीक्यूज़ है वो है इफ साइज़ ऑफ बोथ पेरेंट एंड इट्स इनर एलिमेंट आर रिलेटिव देन बाय इंक्रीजिंग द साइज़ ऑफ द ब्राउज़र विंडो। सिंपल आपने इसमें ये बताना है कि अगर जो पेरेंट्स और उसके इनर एलिमेंट्स का जो साइज़ है अगर वो रिलेटिव है देन बाय इंक्रीजिंग द साइज़ ऑफ द ब्राउज़र विंडो। तो ब्राउज़र विंडो का जो साइज़ है उसको बढ़ाने से क्या होगा, तो इसके बढ़ाने से साइज़ ऑफ बोथ पेरेंट एंड इनर एलिमेंट्स विल चेंज। तो वो बोथ जो आपका पेरेंट और इनर एलिमेंट है वो चेंज हो जाएंगे, उनका साइज़ चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास द डिस्टेंस बिटवीन द बॉर्डर ऑफ एन HTML एलिमेंट एंड इट्स एडजेंट एलिमेंट इज कॉल्ड। इसमें सिंपल आपने ये बताना है कि HTML एलिमेंट जो है उसका जो बॉर्डर है, HTML एलिमेंट का बॉर्डर जो है और उसके जो एडजेंक्ट एलिमेंट है इसके दरमियान जो फासला है उस फासले को क्या बोलते हैं, उस फासले को मार्जिन बोलते हैं। नेक्स्ट MCQs है आपके पास। ये आप लोगों के पास एक टैग है पैराग्राफ का P टैग। डैश प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज that text should either be normal, bold, bolder, or lighter. You can specify its value between 100 and 900 in multiplies of 100 और आपने पैराग्राफ का जो टैग है उसको क्लोज कर देना है। इसमें सिंपली ये बताना है कि पी टैग की कौन सी प्रॉपर्टी जो है स्पेसिफाई कर रही है कि जिसमें हम लोग जो टेक्स्ट है उसको हम लोग नॉर्मल रख सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, लाइटर कर सकते हैं, बोल्डर कर सकते हैं और हम लोग उसकी कीमत को 100 और 900 के दरमियान मतलब इस तरह करके उसके साइज़ की बात कर सकते हैं। तो ये चीज़ कौन से टैग पैराग्राफ के कौन से टैग में होती है, फ़ॉन्ट फैमिली में तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती क्योंकि फ़ॉन्ट फैमिली टाइम्स न्यू रोमन वगैरह ये अगर अगर हम उनकी बात करें तो फिर हम फ़ॉन्ट फैमिली के अंदर जाते। लेकिन यहाँ फ़ॉन्ट वेट की बात हो रही है कि देखिए ना बोल्ड, बोल्डर 100, 900 तो यहाँ पे वेट की बात हो रही है। तो इसलिए यहाँ पे जो वेट का पैराग्राफ टैग है वो यूज़ होगा, ये वाला इसका टैग यूज़ होगा, ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है इन डैश फ़ॉन्ट फैमिली ईच लेटर हैज़ सेम विड्थ कि फ़ॉन्ट फैमिली कौन सी फ़ॉन्ट फैमिली में जो ईच लेटर है, तमाम जो लेटर हैं वो सेम विड्थ में होते हैं तो मोनोस्पेस इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है विदिन द क्लाइंट सर्वर मॉडल कि क्लाइंट सर्वर मॉडल में द डैश इज़ द मोस्ट बेसिक मैकेनिज़्म ऑन द सर्वर फॉर रिसीविंग रिक्वेस्ट एंड ट्रांसमिटिंग डेटा इन रिस्पॉन्स। इसका करेक्ट ऑप्शन है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स लूप। नेक्स्ट है consider the following CSS property applied to an HTML element border color red, green, black, orange. The color of the bottom border of that element will be orange. तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा orange. सॉरी ऑरेंज कलर नहीं आएगा, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ब्लैक आएगा। द बॉर्डर कलर प्रॉपर्टी ये नीचे मैं इसकी एक्सप्लेनेशन आपके सामने दे रही हूँ। द बॉर्डर कलर प्रॉपर्टी इन CSS अप्लाइज कलर टू ऑल फोर बॉर्डर ओपन एलिमेंट इन द ऑर्डर टॉप यानी टॉप राइट बॉटम एंड लेफ्ट। तो टॉप ऑर्डर जो है वो रेड को कंसीडर करेगा। ये देखें टॉप ऑर्डर जो है सबसे पहले रेड पे आएगा, पहले टॉप आएगा। ये देखें जैसे ऊपर लिखा है टॉप राइट देन बॉटम एंड देन लेफ्ट। तो टॉप पे रेड है, राइट पे ग्रीन है, बॉटम पे ब्लैक है और लेफ्ट बॉर्डर पे ऑरेंज है। तो इस तरह से जो ब्लैक कलर है वो हमारा बॉटम बॉर्डर पर आ रहा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ब्लैक। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड एग्जाम्पल ऑफ अ क्लाइंट के क्लाइंट की कौन सी जो एग्जाम्पल है वो वैलिड नहीं है, क्लाइंट से रिलेटेड कौन सी एग्जाम्पल वैलिड नहीं है। तो अ कंप्यूटर होस्टिंग अ वेब एप्लीकेशन ये जो है ये क्लाइंट से रिलेटेड जो एग्जाम्पल है ये वैलिड नहीं है कि जो कंप्यूटर होस्टिंग या एक कंप्यूटर जो है वेब एप्लीकेशन को होस्ट करता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कंसीडर द फॉलोइंग कोड स्निप्ट टेकन फ्रॉम एन HTML स्क्रिप्ट। तो ये आप लोगों के पास एक कोड दिया गया है टेबल देन टेबल डेटा सॉरी टेबल डेटा टेबल रो देन टेबल डेटा, फिर टेबल डेटा के टैग को हमने क्लोज किया है, फिर हमने टेबल रो के टैग को क्लोज किया है, फिर से हमने एक टेबल रो का टैग लगाया है और टेबल डेटा का टैग लगाया है, फिर टेबल डेटा की क्लास रो टैग को पहले क्लोज किया और देन टेबल रो के टैग को क्लोज किया और फिर लास्ट में हम लोग जो हम लोग ने ऊपर टेबल का कोड डाला था
उसको जो हमने टैग डाला था हम लोग लास्ट पे टेबल का टैग भी क्लोज करेंगे। तो आपने बताना है द अबव एचटीएमएल स्क्रिप्ट क्रिएट्स अ टेबल हैविंग कि इसमें कितने टेबल जो हैं क्रिएट हुए हैं, यानी कितने रोज और कॉलम्स क्रिएट हुए हैं। तो इसमें 2 रोज एंड 1 कॉलम है। आप लोग खुद देख सकते हैं कि ये टेबल है, इसके बाद टेबल रो एक थी, यहाँ पे एक रो हमने क्लोज कर दी, फिर यहाँ से दूसरी रो शुरू की और दूसरी रो क्लोज कर दी, तो यहाँ पे 2 रोज आ गई। और कॉलम आप लोगों के सामने सिर्फ एक है। देखिए टेबल डेटा सिर्फ एक, हमने फर्स्ट रो में भी एक ही यूज किया और सेकंड रो में भी सिर्फ एक ही टेबल डेटा यूज किया है, इसलिए 2 रोज एंड 1 कॉलम। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द करेक्ट टैग टू प्रोवाइड टेबल कैप्शन इज के कौन सा कैप्शन से रिलेटेड, टेबल कैप्शन से रिलेटेड करेक्ट टैग है, तो कैप्शन और फिर कैप्शन के टैग को क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट है बूटस्ट्रैप कैन आल्सो बी ये जो आप लोगों को टैग्स है ना, ये एचटीएमएल के रिलेटेड टैग्स हैं। आप लोग से पहले यानी CS511 को देखने से पहले आप लोग एचटीएमएल का कुछ बेसिक सा सीख लें। कोई आप लोग उसकी प्रोग्रामिंग को एक दफ़ा देख लें, किसी भी चैनल से आप लोगों को मिल जाएगा प्रोग्राम। आप लोग बेसिक सा सीख कर आएँ ताकि आप लोगों को टैग्स का पता चले, आप लोगों को टेबल्स बनाने का पता चले। तो ये छोटी-मोटी चीज़ें हैं जो आप लोगों को एक दफ़ा कोई से भी आप चैनल पे यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ पड़ी हैं, आप लोग एक दफ़ा देख लें प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, एचटीएमएल प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, एचटीएमएल कोडिंग से रिलेटेड, ताकि आप लोगों को CS पाइपलाइन पढ़ने में आसानी हो जाए। तो ये यहाँ पे कैप्शन टैग हमने लगाया और कैप्शन टैग को क्लोज किया, तो ये करेक्ट टैग है टेबल कैप्शन से रिलेटेड। नेक्स्ट है बूटस्ट्रैप कैन आल्सो बी इंस्टॉल थ्रू अ पैकेज मैनेजर, वन ऑफ सच पैकेज मैनेजर इज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है npm। नेक्स्ट है इन डैश रिस्पॉन्सिव डिजाइन पैटर्न वी कीप ऑन स्टैकिंग कॉलम्स वर्टिकली बिलो द प्रीवियस वन एज अ स्क्रीन साइज डिक्रीज, इसका करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है इसका कॉलम ड्रॉप। इस क्वेश्चन में सिंपल आपने ये बताना है कि जो इन रिस्पॉन्सिव डिजाइन पैटर्न में वी कीप स्टैकिंग कॉलम वर्टिकली बिलो द प्रीवियस वन एज द स्क्रीन साइज डिक्रीजेस, कि हम जो स्क्रीन का साइज है कम होने पर पिछले कॉलम के जो नीचे वर्टिकली तौर पर स्टैक करते रहते हैं, किसको, कॉलम ड्रॉप को। इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा कॉलम ड्रॉप। जी, तो जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो है सपोज वी यूज पोस्ट मेथड टू सबमिट फॉर्म डेटा, कि आप सपोज करें कि हम पोस्ट मेथड को इस्तेमाल करते हैं डेटा को सबमिट करने के लिए। सो व्हेन द यूज़र क्लिक द सबमिट बटन, तो जब यूज़र है जब सबमिट बटन पर क्लिक करेगा तो क्या होगा, फॉर्म डेटा इज सबमिटेड थ्रू HTTP हेडर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी वाला है, ये वाला सी वाला इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ CSS प्री प्रोसेसर, आपने बताना है CSS प्री प्रोसेसर गिवन ऑप्शन में से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है। CSS प्रोसेसर कैन बी वेरी कैन यूज वेरिएबल, ये भी है इसकी प्रॉपर्टी CSS प्री प्रोसेसर की। CSS प्री प्रोसेसर नीड CSS कंपाइलर, ये भी प्रॉपर्टी है। CSS प्री प्रोसेसर कैन यूज प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट, ये भी है। CSS प्री प्रोसेसर नीड HTTP प्रोटोकॉल फॉर CSS लिंकिंग, तो ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बनता है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट एमसीक्यू है इन बूस्ट स्टेप द ब्रेक पॉइंट स्मॉल इज यूज्ड व्हेन द स्क्रीन साइज इज, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ग्रेटर देन 575 पिक्सल एंड लेस देन 768 पिक्सल, के बूटस्ट्रैप में जो ब्रेक पॉइंट्स स्मॉल है वो इस्तेमाल किया जाता है जब स्क्रीन साइज जो है ये हो, जब ग्रेटर देन 575 पिक्सल से ग्रेटर हो और 768 पिक्सल से लेस देन हो। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 एलिमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिव डिजाइन, गिवन ऑप्शन में से कौन सा जो एलिमेंट है या ऑप्शन है जो कि 4 एलिमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिव डिजाइन में से नहीं है। तो लिक्विड लेआउट ये भी एक एलिमेंट है रिस्पॉन्सिव डिजाइन का। सेटिंग व्यू पॉइंट विया द मेटा टैग, स्केलिंग इमेज द व्यू पोर्ट साइज, लास्ट वन जो है वो है रिमूविंग द टैग्स नॉट एप्लीकेबल टू स्मार्ट डिवाइस, तो ये करेक्ट ऑप्शन है, ये जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है सपोज वी यूज गेट मेथड, कि हम एग्जाम सपोज करें कि हम गेट मेथड को इस्तेमाल कर रहे हैं टू सबमिट फ्रॉम डेटा, के डेटा को सबमिट करने के लिए। सो व्हेन द यूजर क्लिक द सबमिट बटन, ये आपका एक ऑप्शन जो नहीं, ये वही है कि यहाँ पे लास्ट आपने देखा पिछला एमसीक्यू से यहाँ पे गेट यूज कर रहे हैं, इससे जो पहले वाला था उसमें हम लोग यहाँ पे ये देखिए पोस्ट यूज कर रहे थे, तो दोनों सेम है, आप लोगों ने ध्यान से देखना है। वहाँ पे जो हम लोग पोस्ट यूज करते हैं, यहाँ पे सपोज वी यूज गेट मेथड टू सबमिट फॉर्म डेटा, सो व्हेन द यूजर क्लिक द सबमिट बटन, तो फॉर्म डेटा इज सबमिट थ्रू क्यूरी स्ट्रिंग, वहाँ HTTP आया था, HTTP हेडर था और यहाँ पे है क्यूरी स्ट्रिंग। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द फ्लूइड कंटेनर ऑफ बूस्ट स्ट्रैप डैश, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑलवेज टेक 100% विथ ऑफ कंटेनर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एट द बैक एंड बूस्ट स्ट्रैप यूजेस डैश फॉर लेआउट, इसका करेक्ट ऑप्शन है फ्लेक्स बॉक्स। वेबसाइट रैंकिंग कैन बी राइज्ड इन सर्च इंजन थ्रू, कि जो वेबसाइट है वो रैंकिंग में कैसे आए, किस सर्च इंजन के थ्रू जो है आप लोगों की वेबसाइट है वो रैंक कर जाती है,
कौन सा सर्च इंजन जो है यूज़ करके हम लोग अपनी वेबसाइट्स को सर्च इंजन में रैंक करवा सकते हैं, ये बात हो रही है। तो हम लोग किसके ज़रिए करवा सकते हैं? जावास्क्रिप्ट कॉन्टैक्टिंग गूगल, यानी गूगल को कॉन्टैक्ट करके सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को हम लोग यूज़ करके इसके थ्रू हम लोग अपनी वीडियो को अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन में रैंक करवा सकते हैं, उसकी रैंकिंग को बढ़ा सकते हैं। ठीक हो गया? कौन सा सर्च इंजन यूज़ करके? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को यूज़ करके। ठीक हो गया? दूसरा एमसीक्यू आप लोगों के पास ये है, स्ट्रक्चरिंग वेब कंटेंट यूजिंग डैश। ये जो स्ट्रक्चरिंग वेब कंटेंट्स हैं वो क्या यूज़ क्या करते हैं? HTML, CSS या PHP? मतलब आप लोगों ने अक्सर जब आप लोग कोई वेबसाइट ओपन करते हैं ना, तो उसका आप लोग जो स्ट्रक्चर देखते हैं कि वो कैसे, मतलब वेबसाइट कैसे डिज़ाइन की गई है। तो वो जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो बेसिकली एच टी एम एल को यूज़ करके बनाया जाता है। तो यहाँ ये बात हो रही है कि स्ट्रक्चरिंग वेब कंटेंट्स यूजिंग HTML। यहाँ मैं डिज़ाइनिंग की नहीं बात करी, कंटेंट्स की बात करी। ठीक है? आगे जो दूसरा एमसीक्यूज है वो है, स्टाइलिंग विजुअल लेआउट यूजिंग डैश एंड डैश डील्स विद कलरिंग एंड फॉन्ट स्टाइलिंग ऑफ वेब पेज। देखा, वही बात कि वहाँ ऊपर मैं स्टाइलिंग की बात नहीं करती, अब यहाँ स्टाइलिंग की बात हो रही है कि जब किसी वेबसाइट को या वेब पेज को जिस चीज़ के साथ स्टाइल किया जाता है वो कौन सी लैंग्वेज है, मतलब कलर कौन सा है, फ़ॉन्ट कौन सा है उस वेब पेज के ऊपर यूज़ किया गया, वो तमाम चीज़ें CSS के थ्रू हम लोग करते हैं। CSS भी एक लैंग्वेज है जिससे हम लोग जब HTML में हम लोग कोड टाइप करते हैं कोई वेबसाइट बनाने के लिए, तो उसकी स्टाइलिंग जो है हम लोग CSS के साथ करते हैं। ठीक है? नेक्स्ट MCQs है, making web making web interactive using dash and dash also being used for full scale development these days। तो इस एमसीक्यूज में ये बात हो रही है कि वेब को इंटरेक्टिव बनाने के लिए हम लोग किसको यूज़ करते हैं एंड किसको आल्सो यूज़ करते हैं, बीइंग यूज फॉर फुल स्केल डेवलपमेंट दीज डेज। तो जावास्क्रिप्ट इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, वेब बैकएंड प्रोग्रामिंग यूजिंग। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो PHP एंड डेटाबेस है। मतलब प्रोग्रामिंग की जो वेब बैकएंड प्रोग्रामिंग यूजिंग होती है, मतलब प्रोग्रामिंग के बैकवर्ड पे जो काम हो रहा होता है वो PHP और डेटाबेस के थ्रू हो रहा होता है। मतलब फ्रंट हैंड पे जो हम काम करते हैं वो HTML और CSS के साथ करते हैं, मतलब स्ट्रक्चर और स्टाइलिंग वगैरह हम लोग HTML और CSS के साथ करते हैं। और इसके अलावा जो बैक एंड पे काम हो रहा होता है वो PHP यानी PHP और डेटाबेस के थ्रू हो रहा होता है। ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट MCQ है, डैश इज यूज्ड फॉर डायनामिक वेब एप्लीकेशन। ये किसको हम लोग डायनामिक वेब एप्लीकेशन के लिए यूज़ करते हैं? PHP को, CSS को या HTML को? तो PHP को हम लोग डायनामिक वेब एप्लीकेशन के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट MCQs है, हाउ टू मेक योर वेबसाइट ऑन टॉप पोजीशन ऑफ सर्च इंजन रिजल्ट्स। ये हम लोगों ने पहले भी क्वेश्चन ये वाला MCQs कर लिया है कि यहाँ पे वही सेम बात है, बस वर्डिंग चेंज है कि हम लोग अपनी वेबसाइट को कैसे बना सकते हैं कि उसको सर्च इंजन में टॉप पे अपनी वेबसाइट को कैसे लेके जा सकते हैं, किसके थ्रू लेके जा सकते हैं? हम लोग जावास्क्रिप्ट के थ्रू लेके जा सकते हैं। अभी हम लोगों ने ऊपर भी ये रीड किया था। उसके बाद MCQ नंबर 7 है, फ्रंट एंड एंड बैक एंड फ्रेमवर्क। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो एंगुलर एंड व्यू है। नेक्स्ट है, डैश टू अवॉइड द हैकिंग अटैक एंड अदर वल्नरेबिलिटीज। इसमें ये बात हो रही है कि हैकिंग अटैक से बचने के लिए और दूसरे खतरात से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, मेकिंग वेबसाइट सिक्योर, कि जो अपनी वेबसाइट हम लोग क्रिएट करेंगे उसको हमें सिक्योर करना चाहिए टू अवॉइड द हैकिंग अटैक्स एंड अदर वल्नरेबिलिटीज। ठीक हो गया? नेक्स्ट MCQs है, अ डैश टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिसोर्स ऑन द www डॉट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL। देखिए, मैं आप लोगों को बताती हूँ, जब भी आप लोग कोई चीज़ सर्च करते हैं ना, मतलब किसी वीडियो का आप लोग कॉपी करते हैं, तो आप बेसिकली आप उसका URL कॉपी कर रहे होते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे यही बात की जा रही है कि अ डैश टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिसोर्स ऑन द www, कि सिंपली www पे किसी भी चीज़ को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग क्या चीज़ यूज़ करते हैं? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर को यूज़ करते हैं। ठीक हो गया? नेक्स्ट MCQs है, MCQ नंबर 10, द डैश टू डिस्क्राइब हाउ रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ऑपरेट। A software program later called web server softwares that can respond to HTTP request, hypertext
ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल मतलब इसका ये स्टैंड फॉर है, इसका एब्रीविएशन है। नेक्स्ट MCQs है डैश टू पब्लिश डॉक्यूमेंट्स a program later called a browser that can make HTTP requests to URL and can display the dash it receives। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट है सपोज अ वेब पेज हैज डॉट HTML और डॉट HTML एक्सटेंशन इट इज़ अ डैश मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये आपका जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो स्टैटिक वेब पेज है, डायनामिक नहीं है। ए डायनामिक वेब पेज तब होता अगर यहाँ पे हम लोग PHP की बात कर रहे होते, लेकिन अगर जहाँ पे HTML और CSS की बात आ जाएगी वहाँ पे स्टैटिक वेब पेज यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है मोस्ट प्रोबेबली अ वेब पेज विद द फॉलोइंग एक्सटेंशन विल कंटेन द डायनामिक कंटेंट। ये देखिए अभी वही बात हमने की ना, डायनामिक कंटेंट के लिए हम लोग PHP को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कौन सी एक्सटेंशन यूज़ करेंगे, डॉट PHP। नेक्स्ट है डैश आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ वेब 2.0। तो वेब 2.0 की एग्जाम्पल्स आपने बतानी है, तो वेब 2.0 की जो एग्जाम्पल्स है वो है फेसबुक, ट्विटर एंड यूट्यूब। नेक्स्ट है इन डैश पब्लिशर्स जनरेट कंटेंट, कि कौन से वेब में जो पब्लिशर्स हैं वो कंटेंट को जनरेट करते हैं। तो ये वेब 1.0 ये कुछ बातें हैं जो आप लोगों ने याद करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है वेब 1.0 है स्टैटिक वेब पेजेस ओनली। तो आप इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फॉल्स, क्योंकि वेब 1.0 में हम लोग स्टैटिक वेब पेजेस भी रख सकते हैं और डायनामिक वेब पेजेस भी रख सकते हैं, तो इसलिए ये फॉल्स है। नेक्स्ट MCQ है आपके पास यूजर सेंड रिक्वेस्ट टू डैश एंड डैश सेंड रिक्वेस्ट कॉन्टेंट्स टू क्लाइंट, कि आपने बताना है कि जो यूज़र है वो किसको रिक्वेस्ट सेंड करता है और कौन जो है सेंड करता है उस रिक्वेस्ट को फिर से क्लाइंट के पास। तो आप लोग एग्जांपल ले लेते हैं, आप लोग अपना PC यूज़ कर रहे हैं, आप लोग यूज़र हैं, आप लोगों ने कोई रिक्वेस्ट की है, आप लोग ने कोई चीज़ सर्च किया है, तो वो जाहिर सी बात है सर्वर के पास जाएगी आपकी रिक्वेस्ट जो आपने चीज़ सर्च की है। फिर सर्वर जो है आपकी रिक्वेस्ट को देखेगा, उसके ऊपर प्रोसेस करेगा जो आपने चीज़ सर्च की है, फिर से वो रिक्वेस्ट जो है आप लोगों के पास आउटपुट के तौर पे दोबारा भेजेगा। तो यही बात हो रही है कि यूजर सेंड रिक्वेस्ट टू सर्वर एंड सर्वर सेंड रिक्वेस्ट कंटेंट टू क्लाइंट। नेक्स्ट MCQs है MCQ नंबर 11। ये MCQs भी कह सकते हैं आप लोग और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी कह सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस भी कह सकते हैं। मैंने आपको शुरू में बताया था कि MCQs शॉर्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स सब कुछ मिक्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये अगर आप लोगों ने अच्छे से कर लिया तो इंशाल्लाह आप लोग अपना पेपर बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो ये आप लोग इसे शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे भी याद करें और क्या कहते हैं उसको MCQs के तौर पे भी याद करें। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्वर इज रिस्पॉन्सिबल टू लिसन द रिक्वेस्ट, कि कौन सा जो सर्वर है जो है रिस्पॉन्सिबल होता है जो है रिक्वेस्ट को लिसन करने के लिए। मतलब कि जब यूज़र कोई रिक्वेस्ट करता है तो कौन जिम्मेदार होता है कि उसकी उस रिक्वेस्ट को वो सुने। तो ये वेब सर्वर होता है। अभी हमने ऊपर बात की ना, तो यहाँ पे वेब सर्वर आएगा क्योंकि वेबसाइट के ऊपर आप लोग या वेब के ऊपर ही कुछ ना कुछ आप लोग सर्च करते हैं ना। उसके बाद नेक्स्ट है डैश हेल्प्स इन वीडियो और लाइव स्ट्रीमिंग। देखें ऊपर जो क्वेश्चन था ना 18, इसमें फॉलोइंग सर्वर आया था। ये असल में MCQ से बन सकता है कि कौन सा सर्वर। यहाँ पे आप लोगों को दो ऑप्शन या तीन चार ऑप्शन आ सकते हैं कि वेब सर्वर, मीडिया सर्वर। तो आप लोगों को जब सर्वर ने आपकी रिक्वेस्ट सुननी है ना तो फिर सिर्फ वेब सर्वर ही सुनेगा। अगर वहाँ पे आ जाएगी बात कि डैश हेल्प्स इन वीडियो और लाइव स्ट्रीमिंग, कि कौन सर्वर आपको हेल्प करता है वीडियो में और लाइव स्ट्रीमिंग में, तो फिर आप लोग यहाँ पे मीडिया सर्वर को चूज़ करेंगे। नेक्स्ट है CMTS स्टैंड फॉर केबल मॉडेम टर्मिनेशन सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट है IXP स्टैंड फॉर इंटरनेट एक्सेस पॉइंट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रोल मैनेज द डेटा, के डेटा को जो मैनेज करता है ये किसका रोल है, कौन ये रोल किरदार अदा करता है। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये रोल अदा करता है डेटा को मैनेज करने का। नेक्स्ट है इंटरनेट रनिंग नाउ डेज इज बेस्ड ऑन डैश प्रोटोकॉल, कि जो इंटरनेट है वो आजकल नाउ डेज में कौन से प्रोटोकॉल के ऊपर चल रहा है, तो वो है TCP IP। नेक्स्ट है अ प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट पार्टनर्स यूज व्हेन दे कम्युनिकेट। तो इधर भी हम लोग इंटरनेट प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं जब यूज़र्स या पार्टनर्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो यहाँ हम लोग कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल।
नेक्स्ट है द TCP/IP इंटरनेट प्रोटोकॉल वर ओरिजिनली एब्स्ट्रैक्ट एज अ डैश स्टैक। इसका आएगा 4 लेयर। यहाँ पे बेसिकली ये बात हो रही है कि जो TCP/IP इंटरनेट प्रोटोकॉल है ये जो है कितने स्टैक्स यानी कितनी लेयर्स के ऊपर एब्स्ट्रैक्ट करता है, तो ये 4 लेयर्स के ऊपर करता है। फर्स्ट है फिजिकल लेयर, सॉरी फिजिकल लेयर नहीं, लिंक लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर, एप्लीकेशन लेयर। तो ये 4 लेयर्स हैं जिनके ऊपर TCP/IP इंटरनेट प्रोटोकॉल वर ओरिजिनली एब्स्ट्रैक्ट एज अ स्टैक। जी, तो आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यूज़र सेंड रिक्वेस्ट, आई थिंक ये हम लोगों ने कर लिया है, पीछे आ गई, हम लोग यहाँ पर थे, ये यहाँ पे। तो डैश इज यूज फॉर वेब कम्युनिकेशन, के वेब कम्युनिकेशन के लिए हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, वो HTTP यूज़ करते हैं। द हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल इज यूज फॉर वेब कम्युनिकेशन। नेक्स्ट MCQs है, सॉरी इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आप कह सकते हैं और ये MCQs में भी आ सकते हैं। 27 डैश अलाउज रिमोट कमांड लाइन कनेक्शन टू सर्वर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है द सिक्योर शेल प्रोटोकॉल SSH अलाउ रिमोट कमांड लाइन कनेक्शंस टू सर्वर। नेक्स्ट है डैश इज यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग फाइल्स बिटवीन कंप्यूटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है FTP द फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, कि हम कंप्यूटर के अंदर जो फाइल ट्रांसफ़र करवाते हैं वो कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करके करवाते हैं, फाइल ट्रांसफरिंग प्रोटोकॉल। ठीक हो गया, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जो हम फाइल ट्रांसफ़र करते हैं वो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के ज़रिए करते हैं। नेक्स्ट MCQs है डैश ईमेल रिलेटेड प्रोटोकॉल फॉर ट्रांसफरिंग एंड स्टोरिंग ईमेल, कि कौन सा ईमेल ऐसा है जो ईमेल रिलेटेड प्रोटोकॉल है जो फॉर ट्रांसफरिंग एंड स्टोरिंग ईमेल, जो ईमेल को स्टोर करने में और ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो पोप IMAP SMTP ये इसका प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट है डैश यूज्ड फॉर रिजॉल्विंग डोमेन नेम ऑफ IP एड्रेस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो DNS है, कि द डोमेन नेम सिस्टम प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर रिजॉल्विंग डोमेन नेम टू IP एड्रेस, कि जो DNS है वो डोमेन नेम को IP एड्रेस में रिजॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है 31 कंप्यूटर्स और ब्राउज़र दैट यूज टू ओपन अ वेबसाइट आर कंसिडर्ड एज क्लाइंट। मतलब ये कंप्यूटर और ब्राउज़र दैट यूज टू ओपन अ वेबसाइट आर कंसिडर्ड एज क्लाइंट। कैसे कि वेबसाइट को इस्तेमाल करने के लिए जो ब्राउज़र खोल या कंप्यूटर खोला जाता है, उसको क्या कंसिडर किया जाता है, क्लाइंट कंसिडर किया जाता है। क्लाइंट ही एक वेबसाइट खोलता है ना, तो कंसिडर क्या किया जाता है, क्लाइंट किया जाता है। ये क्लाइंट आएगा कंप्यूटर या ब्राउज़र पे कोई वेबसाइट को ओपन करेगा तो वो यूज़र या क्लाइंट ही ओपन करेगा। ठीक है। नेक्स्ट MCQ है डैश इज़ अ बैकबोन और वर्ल्ड वाइड वेब की WWW की बैकबोन किसको कंसिडर किया जाता है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज द बैकबोन ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ है, ये जरूर आ सकता है, इसको याद कीजिएगा। नेक्स्ट है डैश इज द मेथड यूज टू सेंड डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर यूजिंग इंटरनेट, कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जो हम डेटा सेंड करते हैं वो किस प्रोटोकॉल के जरिए करते हैं, वो इंटरनेट प्रोटोकॉल के जरिए करते हैं। नेक्स्ट है Which of the following is used to resolve domain name of IP address? ये पे हमने पहले भी किया है कि हम लोग DNS को डोमेन नेम सिस्टम को यूज़ करते हैं डोमेन नेम को IP एड्रेस में रिजॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वाइडली यूज रिक्वेस्ट मेथड इन HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल में मोस्ट वाइडली यूज रिक्वेस्ट मेथड कौन सा है, वो है पोस्ट एंड गेट। ये आप लोग याद कर लें, आपके LMS के ऊपर भी ना बहुत दफ़ा ये रिपीट हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज द बैकबोन ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब सिस्टम, के वर्ल्ड वाइड यानी WWW का बैकबोन कौन है। देखिए कुछ MCQs ऐसे होते हैं जो होते हैं सेम ही है, बस वो वर्डिंग चेंज कर देते हैं कि स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए। तो आप लोगों ने समझ के MCQs याद करना, ताकि अगर वर्डिंग चेंज भी हो जाए तो आप लोगों को याद हो। तो ये वही पिछला MCQs है, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द प्रोटोकॉल इन द गिवन URL, कि आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है कि जो URL आपको दिया गया है इसमें कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ किया गया है।
Identify the protocol in the given URL। तो इसमें हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज किया गया है, HTTPS यूज किया गया है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है देयर इज नो नीड ऑफ एनी जनरल अवेयरनेस ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल टू वेब डेवलपर्स। जो वेब डेवलपर्स हैं उनको कोई खास ज़रूरत नहीं होती इंटरनेट प्रोटोकॉल्स के बारे में थोड़ी सी जनरल अवेयरनेस रखने की। तो ये गलत है। वेब डेवलपर्स को ज़रूरत होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल्स के बारे में मुकम्मल अवेयरनेस रखने की। नेक्स्ट है विच ऑफ फॉलोइंग इज अ स्पॉन्सर्ड टॉप लेवल डोमेन। आपने बताना है कि टॉप लेवल डोमेन में से जो गिवन ऑप्शन है कौन टॉप लेवल डोमेन को स्पॉन्सर्ड करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट लेयर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पॉन्सर्ड टॉप लेवल डोमेन। अब इसमें से टॉप लेवल डोमेन को स्पॉन्सर्ड कौन करता है, डॉट कॉम डॉट नेट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डॉट कॉम। तो इस एमसीक्यूज को मैं आपको ध्यान से समझाती हूँ। ये नीचे आप लोगों को एक पिक्चर नज़र आ रही होगी जिसके अंदर तमाम बातें आप लोगों को डिटेल से बताई गई हैं कि डॉट कॉम जो है वो टॉप लेवल डोमेन कैसे है। एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोगों ने एक ले लिया HURL सॉरी URL ले लिया हम लोगों ने www.funwebdev.com। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये ले लिया। तो जो सर्वर हम लोग सर्वर 1 जो है फोर्थ लेवल डोमेन है। इसी तरह www जो है वो थर्ड लेवल डोमेन है। ये आपने चीज़ें याद रखनी है। www थर्ड लेवल डोमेन है। डॉट कॉम डॉट पीके कुछ भी जो यहाँ आएगा वो टॉप लेवल डोमेन होगा। उसके बाद फन वेब DW जो यहाँ पे होगा www के बाद जो आएगा उसको हम सेकंड लेवल डोमेन बोलेंगे। और जो www है वो तो आपको पता चल गया थर्ड लेवल डोमेन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट शॉर्टकट की टू ओपन डिवेलपर टूल्स इन क्रोम। अगर आप लोगों ने शॉर्टकट की बतानी है अगर हम लोगों ने क्रोम में डिवेलपर टूल्स को ओपन करना हो। ये याद करने वाली चीज़ है कि अगर क्रोम में हमने डिवेलपर टूल्स को ओपन करना हो तो उसकी शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+J+J। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डैश एक्सटेंशन ब्लॉक द एडवर्टाइजमेंट ऑन अ वेब पेज। कि वेब पेज पे जो एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं, एड्स चलती हैं, अगर हमने उनको ब्लॉक करना हो तो हम कौन सी एक्सटेंशन यूज़ करते हैं। हम लोग करते हैं एड ब्लॉक। ये एक्सटेंशन हम लोग यूज़ करते हैं वेब पेज पर जो भी एडवर्टाइजमेंट्स हो रही होती हैं उनको ब्लॉक करने के लिए। नेक्स्ट है पाइथन इज डैश लैंग्वेज। कि पाइथन कौन सी लैंग्वेज है। पाइथन इज़ अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ये शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पूछे जा सकते हैं आपसे क्वेश्चंस। और ये एमसीक्यूज में भी पूछे जा सकते हैं। तो आप लोगों ने ध्यान से देखना है और ध्यान से समझना है। नेक्स्ट है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इज यूज टू जनरेट। जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है इसको क्या जनरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, डायनामिक कंटेंट जनरेट करने के लिए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है वेब सर्वर इज़ नॉट लाइक अ कंप्यूटर दैट रिस्पोंड टू HTTP रिक्वेस्ट। कि जो वेब सर्वर है वो इज़ नॉट लाइक अ कंप्यूटर, वो कंप्यूटर की तरह नहीं है दैट रिस्पोंड टू HTTP रिक्वेस्ट, जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स करे। क्या ये बात सही है या गलत? तो ये गलत है। ये गलत इसलिए है कि वेब सर्वर जो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो रिक्वेस्ट होती है उन पर रिस्पॉन्स करती है। इसलिए यहाँ पे ट्रू आना था अगर यहाँ पे नॉट ना लगा होता। नेक्स्ट है नॉर्मली अ वेब सर्वर इज़ मोर पावरफुल कंप्यूटर देन डेस्कटॉप कंप्यूटर। क्या आपने बताना है कि अमूमन जो वेब सर्वर होता है क्या ये ज़्यादा पावरफुल होता है डेस्कटॉप कंप्यूटर की निस्बत। तो जी हाँ, जो वेब सर्वर होता है ये डेस्कटॉप कंप्यूटर की निस्बत ज़्यादा पावरफुल होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशन हेल्प्स डेवलपर इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द वेबसाइट। कि जो कौन सी एक्सटेंशन यूज़ करके जो डेवलपर हैं अपनी वेबसाइट की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वो है लाइट हाउस। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है लाइट हाउस। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन लैम्प और वैम्प इज दैट ऑफ। आपने लैम्प और वेब में जो डिफरेंस है वो बताना है। वो जस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का डिफरेंस है और ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। नेक्स्ट है द प्रेजेंटेशन लेयर, डेटाबेस लॉजिक एंड डेटाबेस मैनेजमेंट लेयर आर कलेक्टिवली रेफर टू एज डैश आर्किटेक्चर। तो ये 3 टायर आर्किटेक्चर है क्योंकि इसमें प्रेजेंटेशन लेयर का भी यूज़ किया गया है, डेटाबेस लॉजिक का भी नाम आया एंड डेटाबेस मैनेजमेंट लेयर। तो ये तीनों रेफर किसको कर रही है, 3 टायर आर्किटेक्चर को। नेक्स्ट है
इट इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ HTML सपोर्टेड बाय ऑल द मॉडर्न ब्राउज़र, कि जो HTML का लेटेस्ट वर्जन है वो तमाम जो मॉडर्न ब्राउज़र्स हैं उनको सपोर्ट करता है। तो वो लेटेस्ट वर्जन HTML का कौन सा है? वो लेटेस्ट वर्जन HTML का HTML5 है। Next है an HTML document contain HTML element also called HTML tags. Every HTML element has a unique name which can be written after the dash angle bracket. हम जब भी HTML का कोई भी टैग है ना HTML का, हम उसको जब भी राइट करते हैं हम उसको एंगल ब्रैकेट के अंदर ही राइट करते हैं। नेक्स्ट है M12 HTML is the only used for structuring and storing content, कि जो HTML है वो सिर्फ जो स्ट्रक्चरिंग के लिए और कंटेंट को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। इट इज़ नॉट यूज फॉर स्टाइलिंग बट डैश कैन बी यूज फॉर दिस पर्पज़। तो फिर आप बताएं कि स्टाइलिंग के लिए तो ये HTML यूज़ नहीं होता, फिर कौन सा जो लैंग्वेज है जो स्टाइलिंग के लिए यूज़ होगी? तो CSS स्टाइल शीट जो है, CSS जिसे हम बोलते हैं, ये फिर हमारी HTML को डेकोरेट करेगा, स्टाइल करेगा। नेक्स्ट है दिस टैग is used to inform web server and browser that the document is an HTML document. It is written in the start of document. Its syntax is doc type HTML. तो आपने बताना है, सॉरी इसमें कुछ भी नहीं बताना, ये क्वेश्चन के अंदर ही आंसर इसका दे दिया गया है, तो आप लोग ये देख लीजिएगा। इसमें ये कह रहे हैं कि दिस टैग इज़ यूज्ड, के जो डॉक टाइप टैग है, यहाँ पे दिस की जगह डॉक टाइप आना था, जो डॉक टाइप टैग है इसको हम यूज़ करते हैं टू इन्फॉर्म वेब सर्वर एंड ब्राउज़र दैट डॉक्यूमेंट इज़ एन HTML डॉक्यूमेंट, कि जो डॉक टाइप टैग है ये हम लोग वेब सर्वर्स को और ब्राउज़र को सिर्फ ये बताते हैं कि ये एक HTML डॉक्यूमेंट है, इसलिए इसको इस्तेमाल करते हैं डॉक टाइप को। इट इज़ रिटन इन द स्टार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। और दूसरी बात ये है कि जो डॉक टाइप है इसको डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में इस्तेमाल करते हैं। और तीसरी बात कि इसका जो साइंटेक्स है वो ये है, ये वाला। नेक्स्ट है MCQs नंबर 4। एक्सटर्नल फाइल्स, डॉक्यूमेंट टाइटल्स एंड मेटा डेटा अबाउट डॉक्यूमेंट आर मेंशन इन द डैश टैग। द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट आर मेंशन इन द डैश टैग। तो हेड और बॉडी टैग में हम लोग हमेशा एक्सटर्नल फाइल्स, डॉक्यूमेंट फाइल्स, मेटा डेटा, ये तमाम चीज़ें हैं हम लोग हेड और बॉडी टैग्स के अंदर ही यूज़ करते हैं। कैसे कि मतलब ये ओवरऑल क्वेश्चन का आंसर नहीं है, कि मतलब जस्ट इतने का आंसर हेड है। और जैसे कि एक्सटर्नल फाइल्स, डॉक्यूमेंट टाइटल्स एंड मेटा डेटा अबाउट डॉक्यूमेंट आर मेंशन इन द हेड टैग। और दूसरा जो है द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट आर मेंशन इन द बॉडी टैग, कि जो डॉक्यूमेंट का कंटेंट है वो बॉडी टैग में हम लोग मेंशन करते हैं। और एक्सटर्नल फाइल्स और डॉक्यूमेंट टाइटल और मेटा डेटा, ये तमाम चीज़ें हम लोग हेड में करते हैं। नेक्स्ट है डैश टैग कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट कोडिंग डिटेल्स ऑफ HTML कंटेंट। इस डैश टैग कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट कोडिंग डिटेल ऑफ HTML कंटेंट। आपने बताना है कौन सा टैग जो है HTML कंटेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रखता है। तो मेटा टैग जो है कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट कोडिंग डिटेल ऑफ HTML कंटेंट। HTML कंटेंट के जो कोडिंग डिटेल्स होती है उसकी इंफॉर्मेशन रखती है। मैं सोच रही थी मैं आप लोगों को एक HTML का छोटा सा ना प्रोग्राम बना के दिखाऊंगी जिसमें ये तमाम चीज़ें यूज़ की। वैसे तो बहुत ज़्यादा टैग्स हैं लेकिन मोस्टली इतने टैग यूज़ नहीं होते। नॉर्मली जो टैग्स यूज़ होते हैं, मैंने खुद भी HTML जो लैंग्वेज है और CSS जो है, मैंने ये खुद भी जब मैं फर्स्ट ईयर में थी तब मैंने ये सीखी थी लैंग्वेज। तो ये कोई बहुत मुश्किल लैंग्वेज नहीं है, बहुत आसान लैंग्वेज है। ये बस पढ़ते हुए इंसान को थोड़ी सी मुश्किल लगती है, अदरवाइज़ ये बहुत आसान लैंग्वेज है। अगर किसी ने HTML सीखनी हो ना तो यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा कंटेंट पड़ा है, आप लोग जाके देख सकते हैं। लेकिन मैं सोच रही थी मैं भी आप लोगों को एक दो ना छोटे छोटे प्रोग्राम्स करवाऊंगी, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि ये टैग्स कैसे यूज़ करते हैं, प्रोग्राम छोटा सा प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, फीचर्स कैसे ऐड करते हैं। हम लास्ट टाइम जो असाइनमेंट थी उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को मुश्किल हो रही थी, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ एक दो प्रोग्राम्स भी शेयर करूँ कि किस प्रोग्राम कैसे बनाते हैं इसके साथ, ठीक है। नेक्स्ट को क्वेश्चन है डैश टैग इज यूज टू लिंक द एक्सटर्नल स्टाइल शीट टू एन HTML डॉक्यूमेंट। कि आप बताएं कौन सा टैग ऐसा है जो लिंक करने के लिए यूज़ करता है एक्सटर्नल स्टाइल शीट को HTML डॉक्यूमेंट के साथ। तो मतलब HTML का डॉक्यूमेंट जो है उसको अगर हम लोगों ने किसी स्टाइल शीट के साथ, एक्सटर्नल स्टाइल शीट के साथ लिंक करवाना है तो हम कौन सा टैग यूज़ करेंगे? हम लिंक टैग यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है to specify a certain script from an external file dash is used. To specify a certain script from an external file, script tag is used.
जी, तो नेक्स्ट जो आपके पास एमसीक्यूज है, HTML प्रोवाइड डैश लेवल ऑफ हेडिंग्स कि आपने बताना है जो HTML है ये कितने लेवल ऑफ हेडिंग्स हमें प्रोवाइड करता है। तो ये टोटल जो है टोटल सिर्फ 6 लेवल ऑफ हेडिंग प्रोवाइड करता है कि आप एक HTML प्रोग्राम के अंदर सिर्फ 6 हेडिंग्स का यूज़ कर सकते हैं, 6 हेडिंग का यूज़ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते आप। ठीक है, H1 आप लोगों ने जो प्रोग्राम आप लोगों ने प्रीवियस देखे होंगे उसमें H1 का तो यूज़ आया है। इसके अलावा भी अगर हम जितने भी हेडिंग्स बनाना चाहें हम बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ H6 तक। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। नेक्स्ट है डैश आर यूज्ड बाय द ब्राउज़र टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट आउटलाइन फॉर द पेज। It is recommended not to use different heading for setting font size. So इसका correct option है heading tag. Next है dash is a container for text and other HTML element. P tag is used for, तो P tag जो है हम हमेशा पैराग्राफ के लिए यूज़ करते हैं। जब हम लोगों ने पैराग्राफ राइट करना होता है तब उससे पहले हम लोग P tag का इस्तेमाल करते हैं HTML में। नेक्स्ट है dash are used to create a logical grouping of content. It is also a container element and div tag is used for dash. तो जो div tag है इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिवीजन कहते हैं कि डिवीजन आर यूज टू क्रिएट अ लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ कंटेंट। अगर आपने कोई चीज़ मतलब टेबल बनाना है या कुछ भी बनाना है ना, तो आप उसके अलग से div बना सकते हैं, फिर उसके अंदर आप उस चीज़ को रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इमेज एलिमेंट इज यूज टू डिस्प्ले। ये जो इमेज टैग है इसको हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, इमेजेस के लिए। सिंपल है। लिंक्स आर क्रिएटेड यूजिंग द डैश एलिमेंट, कि जो लिंक हम लोग करते हैं, जैसे हमने पीछे प्रीवियस एक एमसीक्यूज पढ़ा कि हम लोगों ने एक्सटर्नल स्टाइल शीट को HTML के साथ लिंक करवाना था, तो हम किससे करवाना था, लिंक टैग के साथ। तो यहाँ वो पूछ रहे हैं कि लिंक्स आर क्रिएटेड यूजिंग द एलिमेंट, कि लिंक जो है ये किस तरीके कैसे, मतलब क्या चीज़, कौन सा एलिमेंट है जो लिंक को रिप्रेजेंट करता है। तो दी ए स्टैंड फॉर एंकर, ये जो ए है ये लिंक को रेफर करता है। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ आइटम्स इन नो पार्टिकुलर ऑर्डर इज कॉल्ड अनऑर्डर लिस्ट, मतलब कि जो आइटम्स की कलेक्शन है अगर वो पार्टिकुलर ऑर्डर्स में नहीं है तो फिर हम उसको अनऑर्डर लिस्ट बोलेंगे, यानी कि UL बोलेंगे। नेक्स्ट है UL टैग, हमने पढ़ा था ना, यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये वाला हम लोगों ने पढ़ा था, ये वाला आप लोगों ने देखा भी होगा। ये वाला जो टैग है इसको बोलते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ आइटम दैट हैव अ सेट ऑफ ऑर्डर इज कॉल्ड, कि अब वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास जो कलेक्शन ऑफ आइटम्स हैं जो कि एक सेट में एक सेट है कलेक्शन ऑफ आइटम्स का जो कि ऑर्डर है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर लिस्ट। और इसको कैसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्डर लिस्ट OL के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है अ लिस्ट विद इन अ लिस्ट इज कॉल्ड, कि अगर लिस्ट के अंदर लिस्ट है तो हम उसको नेस्टेड लिस्ट बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ नेम एंड डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन पेयर इज कॉल्ड अ डिस्क्रिप्शन लिस्ट। सिंपल है। अभी एक शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एडवांटेजेस सेमेंटिक स्ट्रक्चरिंग, कि जो सेमेंटिक स्ट्रक्चरिंग के एडवांटेजेस क्या है, मेंटेनेबिलिटी, परफॉर्मेंस, एक्सेसिबिलिटी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है द हेडर ऑफ अ पेज और सेक्शन इज डिफाइंड विद इन द डैश टैग, कि जो हेडर ऑफ अ पेज है यानी पेज का जो हेडर है, जो सेक्शन है, इज डिफाइंड विद डैश टैग, इसे हम किस टैग के साथ डिफाइन करते हैं, तो इसको हम हेडर टैग के साथ डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट है अ वेब पेज और सेक्शन फूटर इज डिफाइंड बाय द डैश टैग, कि अब हम लोग वेब पेज का जो सेक्शन फूटर वाला है उसको किससे डिफाइन करेंगे, तो उसको हम लोग फूटर टैग के साथ करेंगे, ये वाला। नेक्स्ट है द फूटर टैग एलिमेंट कैन कंटेन द फॉलोइंग। अब ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ गया है, आप लोगों ने ये भी याद कर लेना है कि जो फूटर एलिमेंट है कैन कंटेन द फॉलोइंग, की इन जो चीज़ों के साथ इस्तेमाल होता है। कॉपीराइट इसकी जगह पे इस्तेमाल होता है, कि अगर हम लोगों ने फूटर हम तब यूज़ करते हैं जब हम लोगों ने कॉपीराइट का वो साइन लगाना हो, सिंबल जो होता है, अथॉरशिप का, एंड कंटेंट इन्फॉर्मेशन कोई देनी हो, रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हों, साइट मैप हो या बैक टू टॉप लिंक्स हों। ठीक है, नेक्स्ट है द टेबल्स हेडर इज डिफाइंड यूजिंग द डैश टैग, कि जो टेबल हेडर है इज डिफाइंड, इसको किससे डिफाइन किया जाता है, कौन से टैग से डिफाइन किया जाता है, तो टेबल हेडर जो है इसको कैप्शन के टैग के साथ डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट है वेब डेवलपमेंट टूल आर डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, तो ये भी आपने याद कर लेना है। एक है WYSIWYG, जिसका मतलब है, इसका स्टैंड फॉर है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट एडिटर।
नेक्स्ट है कोड एडिटर, फुल आईडीज, क्लाउड बेस्ड इन्वायरमेंट, कोड प्लेग्राउंड। ये 5 डेवलपमेंट टूल्स हैं, ठीक है, जो आप लोगों ने याद कर लेने हैं। नेक्स्ट है WYSI। WY जी स्टैंड फॉर, ये ऊपर वाला ही आ गया। अब हम लोगों ने इसका स्टैंड फॉर बताना है। वर्ड यू सी इज वर्ड यू गेट, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अब हम लोग बस ये आया है, हमें एक यूआरएल दिया गया है, लिंक दिया गया है। ये एस का हमने पढ़ा ना, लिंक ए जहाँ पे भी यूज होगा इसका मतलब यहाँ पे हम लिंक कर रहे हैं किसी चीज को। तो ए रेफरेंस से है यूआरएल का लिंक टेक्स्ट, फिर ए को हम क्लोज कर रहे हैं। आइडेंटिफाई द डेस्टिनेशन पार्ट ऑफ द अबव एचटीएमएल कोड। तो आप लोगों ने बताना है कि इस जो यहाँ पे ये जो टैग, सॉरी, यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दी गई है, यहाँ पे जो लिंक हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इसका डेस्टिनेशन पार्ट कौन सा है। जाहिर सी बात है कि लिंक हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे किसी चीज़ को, और उसका डेस्टिनेशन रेफरेंस हम यूआरएल का दे रहे हैं। रेफरेंस उसी चीज़ का देते हैं ना जिस चीज़ से हमने जाना होता है। तो डेस्टिनेशन पार्ट हमारा यही हुआ, यूआरएल। रेफरेंस किसका दे रहे हैं, यूआरएल का, तो यूआरएल इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है लिंक्स आर नॉट एसेंशियल फीचर्स ऑफ वेब पेजेस। तो ये फॉल्स है, लिंक्स आर एसेंशियल फीचर्स ऑफ वेब पेजेस, ठीक है, इधर तो नॉट है इसलिए फॉल्स है। नेक्स्ट है डॉक टाइप इज रिटन एट द डैश ऑफ द एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। मैं पीछे भी आपको बता चुकी हूँ कि जो डॉक टाइप है, ये टैग, ये हमेशा एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के फर्स्ट पे टाइप किया जाता है। नेक्स्ट है ब्रेक, ये ब्रेक का टैग है। बी आर साइट एंड कोड आर डैश टेक्स्ट एलिमेंट। ये तमाम इनलाइन टेक्स्ट एलिमेंट है, क्योंकि ये टेक्स्ट के सेंटर में लिख जाते हैं। हम लोगों ने एग्जांपल एक लाइन लिख दी, कोई भी हम लोगों ने ये जैसे लिखी हुई है, लिंक्स और नॉट एसेंशियल फीचर ऑफ वेब पेज। अब आप चाहते हैं लिंक्स और नॉट एसेंशियल के दरमियान आप ब्रेक का ये टैग लगा देंगे, तो ये दोनों लाइनें अलग अलग हो जाएंगी, ब्रेक हो जाएंगी। इसीलिए इन टैग्स को हम लोग इनलाइन टेक्स्ट एलिमेंट्स बोलते हैं। जी, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट शॉर्टकट की टू ओपन डेवलपर टूल्स इन क्रोम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई। ये करेक्ट जो है शॉर्टकट की है डेवलपर टूल को ओपन करने की क्रोम में। नेक्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन लैम्प और वैम्प इज दैट ऑफ डैश। तो लैम्प और वैम्प में जो डिफरेंस है उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट है आई डी सिलेक्टर स्टार्ट विद द डैश फॉलोड बाय द आई डी नेम। सिंपल आपने बताना है इसमें कि आईडी सेलेक्टर किससे शुरू होता है जिसके बाद आईडी नेम आता है, हैश सिंबल हैश टैग। नेक्स्ट एमसीक्यूज है आपके पास। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बॉक्स मॉडल TRPL स्टैंड फॉर टॉप राइट, इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मॉडल बॉक्स द डैश एरिया ऑफ द बॉक्स बीइंग द स्पेस वेयर टेक्स्ट एंड इमेज अपीयर। तो कंटेंट एरिया वो एरिया होता है, इमेजेस और टेक्स्ट अपीयर होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कॉन्टेक्स्ट मॉडल बॉक्स में। नेक्स्ट है पैडिंग मीन द स्पेस बिटवीन द डैश एंड डैश। तो पैडिंग मीन द स्पेस बिटवीन द कंटेंट एंड बॉर्डर। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट प्रॉपर्टी ऑफ ओवरफ्लो। तो ओवरफ्लो की डिफॉल्ट प्रॉपर्टी क्या है, विजिबल। नेक्स्ट एमसीक्यूज है a background color specified on the background inside the border will change the background color of content and dash area, padding area. नेक्स्ट एमसीक्यू है टाइम्स न्यू रोमन स्टाइल बिलोंग टू डैश फॉन्ट फैमिली की। जो टाइम्स न्यू रोमन है वो किस फॉन्ट फैमिली से बिलोंग करती है, वो सेरिफ से करती है। नेक्स्ट dash specify whether text will be italic, oblique or normal। तो font style specifies whether text will be italic, oblique और normal। तो ये font style डिसाइड करती है। नेक्स्ट एमसीक्यू से एरियल स्टाइल बिलोंग्स टू डैश फैमिली। तो एरियल स्टाइल जो है वो सेंस सेरिफ फैमिली से, फॉन्ट फैमिली से बिलोंग करती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग जेनरिक फॉन्ट फैमिली इज नॉर्मली यूज्ड इन प्रिंटिंग। तो प्रिंटिंग में जो नॉर्मली फॉन्ट फैमिली यूज की जाती है वो है सेरिफ। नेक्स्ट ये फॉन्ट प्रॉपर्टीज है कुछ, ये आप प्रॉपर्टीज देख लीजिएगा और उनके आगे डिस्क्रिप्शन भी हैं, ये भी देख लीजिएगा, ये भी आपके एमसीक्यूज में आ सकते हैं। नेक्स्ट ये आपके एमसीक्यूज बनेंगे, आपको ये वाली डिस्क्रिप्शन दी जाएगी और आपसे पूछेंगे ये क्या है, ये वाली डिस्क्रिप्शन दी जाएगी, फिर फॉन्ट फैमिली। पीछे हम लोगों ने ये डिस्क्रिप्शन पढ़ी थी ना, ये वाली हमें दी गई थी, तो हमने बताना था ये कौन सी है, तो फॉन्ट वेट था वो। तो इस तरह ये आपसे डिस्क्रिप्शन देंगे और आपसे प्रॉपर्टी पूछेंगे, तो ये आप लोग प्रॉपर्टीज याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है a table in HTML is created using the element dash and can be used to represent information that exists in a dash grid। तो a table in HTML is created using the element table, मतलब table element से HTML में table create किया रहता है, and can be used to represent information that exists in a dash grid। तो टू डायमेंशनल ग्रिड में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट है इन एन HTML table tag contain any number of rows
ईच रो कंटेन्स एनी नंबर ऑफ टेबल डेटा सेल्स। तो इसमें आपने ये बताना है कि एचटीएमएल में जो टेबल का हम लोग टेबल बनाते हैं उसके अंदर जो रोज होती हैं उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, और जो होता है टेबल डेटा उसको हम मतलब कि हर रो का जो टेबल डेटा होता है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो नंबर ऑफ रोज को हम लोग इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं टैग टेबल रो या टी आर के साथ, और जो टेबल डेटा होता है नंबर वो रो का जो टेबल डेटा होता है उसको हम टी डी से रिप्रेजेंट करते हैं। Next, in HTML, you indicate header data by using a dash instead of the TD element. तो HTML में you indicate header data, तो आप header data को किससे indicate करते हैं टेबल डेटा एलिमेंट में TH के साथ। नेक्स्ट आपके पास जो MCQs है वो है यूजिंग टेबल लेआउट्स में क्रिएट डिस्प्ले इशू विद मोबाइल स्क्रीन के जो टेबल लेआउट्स का इस्तेमाल है, क्या वो डिस्प्ले इशू कर सकता है मोबाइल स्क्रीन के साथ, क्रिएट कर सकता है इश्यूज, तो ये बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट है टोटल रोज इन द HTML टेबल विल बी इक्वल टू डैश एलिमेंट, कि जो HTML टेबल में जो टोटल रोज होती हैं उसको क्या कहते हैं, मतलब उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टी आर से करते हैं, टेबल रो। नेक्स्ट है टी आर एंड चाइल्ड इवन बैकग्राउंड लाइट ग्रीन, और फिर यहाँ पे हम लोगों ने क्लोज कर दिया करली ब्रैकेट से, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इवन रो इन द टेबल विल बी लाइट ग्रीन। ये जो इवन रोज हैं टेबल में वो किस कलर से शो होंगी, लाइट ग्रीन कलर से शो होंगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है डैश प्रोवाइड द यूजर विद एन अल्टरनेटिव वे टू इंटरेक्ट विद अ वेब सर्वर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो फॉर्म है, कि जो फॉर्म है वो यूज़र को प्रोवाइड करता है एक अल्टरनेटिव वे वेब सर्वर के साथ इंटरेक्ट करने में। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द ब्राउजर पैकेजेस द यूजर डेटा इनपुट इनटू समथिंग इज कॉल्ड अ डैश। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है क्यूरी स्ट्रिंग। नेक्स्ट एमसीक्यूज है अ क्यूरी स्ट्रिंग इज अ सीरीज ऑफ नेम इज इक्वल टू वैल्यू पेयर सेपरेटेड बाय डैश। तो अ पर्सन करेक्टर के साथ इसको हम सेपरेट करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द मेथड एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज हाउ द क्यूरी स्ट्रिंग डेटा विल बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम द ब्राउजर टू द सर्वर। देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, तो कौन सी दो पॉसिबिलिटीज है, गेट एंड पोस्ट की। नेक्स्ट एमसीक्यू है डेटा लिस्ट एलिमेंट इज न्यू एडिशन टू डैश। तो डेटा लिस्ट एलिमेंट जो है ये HTML5 के एक न्यू एडिशन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है डैश आर यूज फॉर गेटिंग yes और no ऑफ रिस्पॉन्स फ्रॉम द यूजर, के जो चेक बॉक्स है इसको हम लोग yes और no ऑन ऑफ रिस्पॉन्स यूजर के लिए जो रिस्पॉन्स होता है इसके लिए हम लोग चेक बॉक्स को यूज करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है डैश आर यूजफुल व्हेन यू वांट द यूजर टू सेलेक्ट अ सिंगल आइटम फ्रॉम अ स्मॉल लिस्ट ऑफ चॉइसेस एंड यू वांट ऑल द चॉइसेस टू बी विजिबल। तो रेडियो बटन को इस चीज के लिए हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है क्रिएट अ जनरल डेट इनपुट कंट्रोल द फॉर्मेट फॉर द डेट्स इज कॉल्ड इज डैश। तो इस तरह से फॉर्मेट होता है डेट का। नेक्स्ट एमसीक्यूज है क्रिएट्स अ टाइम इनपुट कंट्रोल। अगर टाइम इनपुट कंट्रोल के लिए अगर हम क्रिएट करें टाइम इनपुट कंट्रोल, तो द फॉर्मेट फॉर द टाइम, तो टाइम के लिए जो फॉर्मेट होगा वो इस तरह से होगा हॉर्स मिनट और सेकंड्स में, ये इसका फॉर्मेट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है क्रिएट अ कंट्रोल इन विच द यूजर कैन इंटर अ मंथ इन द ईयर। तो इसका फॉर्मेट कैसे होगा, इसका फॉर्मेट ऐसे होगा। नेक्स्ट अगर वीक इन अ ईयर के लिए करें तो इसका फॉर्मेट ऐसा होगा। तो ये आप फॉर्मेट्स याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग कोड विल क्रिएट अ टेक्स्ट फील्ड। इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम टाइटल सेलेक्ट नेम वेयर, फिर ऑप्शंस आएंगे उसमें आएगा चूज अ कंट्री, फिर ऑप्शन का टैग क्लोज करेंगे, फिर ऑप्शन आएगा जब हम लोग चूज कंट्री करेंगे, फिर कनाडा का ऑप्शन आएगा, हम लोग कनाडा को चूज करेंगे, और फिर ऑप्शन का टैग क्लोज करेंगे और सिलेक्ट का जो हम लोगों ने यहाँ स्टार्ट में लगाया था सेकंड नंबर पे वहाँ से हम लोग इसको सिलेक्ट कर देंगे। तो इस आपने बताना है चूज सूटेबल ऑप्शन, आपको डिफरेंट ऑप्शन दिए जाएंगे तो आपने बताना था विच द फॉलोइंग कोड विल क्रिएट अ टेक्स्ट फील्ड। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ड्रॉप डाउन लिस्ट का। Next MCQ है one of the most common micro format is dash which is used to semantically mark up contact information for a person। तो H card जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यू है there are two basic categories of digital representation for images। तो raster and vector जो है ये two basic categories हैं digital representation for images। तो वीडियो बहुत लेंथी होगी इसलिए मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी करवा रही हूँ। नेक्स्ट एमसीक्यू है जेपीजे ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप और जेपीजे इज अ डैश। तो ये 24 बिट के। नेक्स्ट एमसीक्यूज है डैश वाज द फर्स्ट इमेज फॉर्मेट सपोर्टेड बाय द अर्लीस्ट वेब ब्राउजर अनलाइक द 24 बिट जेपीएजी फॉर्मेट। गिफ इज एन 8 बिट और लेस फॉर्मेट मीनिंग दैट इट कैन बी कंटेन नो मोर देन 256 कलर्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है द गिफ ग्राफिक इंटरजेट फॉर्मेट फाइल। नेक्स्ट है द PNG स्टैंड फॉर पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। ये जितने भी स्टैंड फॉर हैं ये आप लोग याद कर लीजिएगा, आपसे ये पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट MCQ द डैश फाइल फॉर्मेट इज अ वेक्टर फॉर्मेट SVG graphic do not lose quality when enlarged or reduced। The SVG scalable vector graphic
इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट और फिर टैग क्लॉज। तो अबव विल क्रिएट अ, तो ये बटन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है डैश और ये पी का टैग पैराग्राफ टैग है, ये डिव का टैग है, ये H2 यानी हेडिंग 2 का टैग है, ये अंडर लिस्ट का है, और ये ऑर्डर लिस्ट का ये टेबल एंड ई आर ईच कंटेन ऑन देयर ऑनलाइन। तो ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं ये तमाम के तमाम आप लोगों के पास ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट है डैश डू नॉट फॉर्म देयर ओन ब्लॉक्स बट इंस्टेड आर डिस्प्लेड विद इन लाइन्स। Normal text in an HTML document is inline as are elements such as image or at a। तो image और span तो ये inline elements है, और block level elements है, ये inline elements है। Next MCQs है when form data contain private personal information then which form submission method should be used। तो post method को हम लोग use करते हैं। Next MCQs है in dash an element is dispatched out of its normal position and moved relative to where it would have been placed। तो इसका correct option है relative positioning। Next MCQ है the element is positioned according to the normal flow, this is default static। नेक्स्ट है द एलिमेंट इज डैश इन अ स्पेसिफिक पोजीशन इन द विंडो इवन व्हेन द डॉक्यूमेंट इज स्क्रॉल। तो ये फिक्स्ड है कि अगर आप उसको स्क्रॉल भी करते हो तो उसकी जो स्पेसिफिक पोजीशन है वो मतलब द एलिमेंट इज फिक्स्ड। अगर एलिमेंट फिक्स्ड है इन अ स्पेसिफिक पोजीशन इन द विंडो इवन व्हेन द डॉक्यूमेंट स्क्रॉल, तो फिक्स्ड पोजीशन में। नेक्स्ट है the element is removed from normal flow and position in relation to its nearest position ancestor। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एब्सोल्यूट। नेक्स्ट है which attribute define the file select field। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फाइल। नेक्स्ट है when an element is dash it is removed completely from normal flow। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है positioned absolutely। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक इमेजेस आर डैश। इसका करेक्ट ऑप्शन है रेस्टर एंड वेक्टर, ये रिपीट हो गया। नेक्स्ट है वेक्टर आर कंपोज्ड ऑफ, तो वेक्टर जो है ये शेप्स को कंपोज करता है, और रेस्टर इमेजेस आर कंपोज्ड ऑफ पिक्सेल्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज है ईच पोजीशन एलिमेंट हैज अ स्टैकिंग ऑर्डर डिफाइंड बाय द z इंडेक्स प्रॉपर्टी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एलिमेंट विद डैश नॉट मूव व्हेन द यूजर स्क्रॉल अप और डाउन द पेज। तो ये एमसीक्यूज भी रिपीट हो गया। फिक्स्ड पोजीशनिंग। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट पोजीशन, ये भी आपका रिपीट हो गया। स्टैटिक पोजीशनिंग। नेक्स्ट एमसीक्यूज है डैश नॉट फॉर्म देयर ओन ब्लॉक बट इंस्टेड आर डिस्प्ले विद इन लाइन्स। तो इन लाइन एलिमेंट्स इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है dash refers to how the browser will normally display block level element and inline element from left to right and from top to bottom। तो normal flow इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है mainly how many types of position values are there in CSS। इसका क्वेश्चन है 5, और ये लास्ट टाइम मिड टर्म जो एग्जाम हुए थे उसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया था। नेक्स्ट एमसीक्यूज है इन Z इंडेक्स एन एलिमेंट विद ग्रेटर स्टैक ऑर्डर इज ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ एन एलिमेंट विद अ लोअर स्टैक ऑर्डर। इसका करेक्ट ऑप्शन है ट्रू। Next MCQ says the dash element is removed from normal flow and positioned in relation to its nearest position ancestor। इसका करेक्ट ऑप्शन है एब्सोल्यूट। अगर आप लोग लास्ट टाइम का जो मिड टर्म का करंट पेपर है वो देखना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है इन नॉर्मल फ्लो कॉन्टेक्स्ट पैराग्राफ, और पैराग्राफ का जो टैग है डिव का टैग और H2 का टैग यानी हेडिंग 2 का टैग आर ब्लॉक लेवल एलिमेंट, ये भी आप लोगों का रिपीट हो गया एमसीक्यूज। नेक्स्ट है द डैश एलिमेंट इज फिक्स्ड इन अ स्पेसिफिक पोजीशन इन द विंडो व्हेन द डॉक्यूमेंट इज स्क्रॉल। तो ये भी आपका रिपीट हो गया। इसका करेक्ट ऑप्शन है फिक्स्ड। ये नीचे वाला भी आप लोगों का रिपीट हो गया। उससे नीचे है another problem that can occur with plot is when an element, ये जो आप लोगों के रिपीट हो रहे हैं ये इस तरह से रिपीट नहीं हो रहे कि आप लोगों की स्टेटमेंट बिल्कुल एक जैसी है। रिपीट इस तरह से हो रहे हैं कि थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज कर दिया लेकिन बात करने का मकसद वही था। तो ये आप लोग ध्यान से एक बार सारे देख लीजिएगा। आप लोगों की जो स्टेटमेंट है वो आगे पीछे की जा सकती हैं, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है another problem that can occur with plots is when an element is plotted within a containing block that contain only floated content। In such a case the containing block essentially disappear। next MCQs है there are in fact dash with right element are in CSS। तो टू डिफरेंट है, तो वो दो कौन कौन से, एक है यूजिंग द डिस्प्ले प्रॉपर्टी एंड यूजिंग द विजिबिलिटी प्रॉपर्टी। तो टू डिफरेंट फैक्ट्स वेज हैं टू हाइड एलिमेंट्स इन CSS। नेक्स्ट MCQs है द डैश टेक्स एन आइटम आउट ऑफ द फ्लो as it is as if the element no longer exists। तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है द डैश जस्ट हाइड द एलिमेंट बट द स्पेस फॉर दैट एलिमेंट रिमेन्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है विजिबिलिटी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट MCQ है डैश रेफर टू हाउ द ब्राउजर विल नॉर्मली डिस्प्ले ब्लॉक लेवल एलिमेंट एंड इनलाइन एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये भी आपका रिपीट हो गया। इसका नॉर्मल फ्लो क्वेश्चन आंसर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है डैश डिफाइन हाउ मच स्पेस एन एलिमेंट इज टेकिंग इनिशियली। इसका करेक्ट ऑप्शन है फ्लेक्स बेसिस। नेक्स्ट है डैश डिफाइन द एबिलिटी फॉर अ फ्लेक्स आइटम टू श्रिंक इफ नेसेसरी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फ्लेक्स श्रिंक। तो ये दोनों आप लोग याद कर लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है
One of the main problem faced by designer is that the dash is used to view the page can vary quite a bit. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है साइज ऑफ द स्क्रीन। तो ये भी आपसे लास्ट टाइम मिड टर्म के पेपर में पूछा गया था, आप लोग ये भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट टाइम सीक्वेंस है फ्लूइड लेआउट विथ आर स्पेसिफाइड यूजिंग, इसका करेक्ट ऑप्शन है परसेंटेज। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी वैल्यू इज यूज टू डिस्प्ले द फ्लेक्स आइटम विद स्पेस बिफोर बिटवीन एंड आफ्टर द लाइन, इसका करेक्ट ऑप्शन है स्पेस अराउंड। Next MCQ है it is possible to displace an element out of its position in the normal flow via the CSS, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है प्लॉट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट MCQ है फ्लेक्स बॉक्स इज अ वेरी पावरफुल यूटिलिटी प्रोवाइडेड बाय द CSS casting style sheet। नेक्स्ट MCQ है क्रिएटिंग लेआउट विद प्लॉट्स एंड पोजीशनिंग हैज सर्टेन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ट्रू। नेक्स्ट MCQ है मोस्टली जो ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चन होते हैं ये आपके मिड टर्म में पूछे नहीं जाते, तो लेकिन आप लोग कंसेप्ट क्लियर कर लें, आप लोगों को मतलब इनमें से कोई एक वर्ड आपको नहीं दिया जाएगा और आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मतलब ये ट्रू फॉल्स वाले जो आप लोगों से आप लोगों का वहाँ पे असेसमेंट्स हो रही हैं, ये आपकी CS511 जो सब्जेक्ट है, तो उसमें अगर ट्रू फॉल्स वाले कोई क्वेश्चन है तो आप लोग उन्हें छोड़े नहीं, उन्हें भी याद करें क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट, लेकिन इस तरह ट्रू फॉल्स की सूरत में या इस तरह से नहीं आते। नेक्स्ट MCQ है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज यूज टू स्टॉप द बिहेवियर ऑफ द फ्लोटिंग एलिमेंट, इसका करेक्ट ऑप्शन है क्लियर। नेक्स्ट MCQ है इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ अ कंटेनर बिकम फ्लोटिंग इट्स एरिया बिकम जीरो। नेक्स्ट MCQ है इन अ डैश द बेसिक विड्थ ऑफ द डिजाइन इज सेट बाय द डिजाइनर फिक्स्ड लेआउट। नेक्स्ट MCQ है इन अ रिस्पॉन्सिव डिजाइन द पेज डैश टू चेंज इन द ब्राउजर साइज दैट गो बियॉन्ड द विथ स्केलिंग ऑफ अ लिक्विड लेआउट, इसका करेक्ट ऑप्शन है रिस्पॉन्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट MCQ है देयर आर डैश कंपोनेंट दैट मेक अ रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन वर्क, तो इसका फोर की है। यहाँ भी आपका रिपीट हो गया, आप लोगों से पहले मतलब रिपीट इस तरह से हुआ है कि पहले आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन का एक कंपोनेंट नहीं है, तो यहाँ पे आप लोगों को वो अब पूछ रहा है कितने कंपोनेंट है, तो मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया कि ये चार कंपोनेंट है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप लोग ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट MCQ है ऑन आईफोन फॉर इंस्टेंस द व्यू पोर्ट विथ इज डैश and then the viewport is scaled to fit the current width of the device, so 980 pixel. Next MCQ is which of the following casting style sheet framework is most important, तो बूटस्ट्रैप जो है केस्टिंग स्टाइल शीट फ्रेमवर्क है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट MCQs है इन द डैश द पेज रिस्पॉन्ड टू चेंज, ये भी आप लोगों का रिपीट होगा। ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था ये रिस्पॉन्ड वाला, और यहाँ पे यही चीज़ सेम यहाँ पे रिपीट हो गया है। वहाँ पे रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन दिया गया था, रिस्पॉन्स को हाइड किया गया था, यहाँ पे रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन को हाइड किया गया और रिस्पॉन्स दिया गया है। नेक्स्ट MCQ है विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया क्यूरी प्रॉपर्टी लुक्स द डॉक्यूमेंट इन द स्पेसिफाइड ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ओरिएंटेशन। नेक्स्ट है इन रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन द फर्स्ट लेआउट डिज़ाइन शुड बी फॉर मोबाइल्स। नेक्स्ट MCQ है a dash is a way to apply style rules based on the medium that is displaying the files of media query। नेक्स्ट MCQ है बूटस्ट्रैप इज नॉट अ रिस्पॉन्सिव फ्रेमवर्क, तो फॉल्स है ये। नेक्स्ट है CSS फ्रेमवर्क अक्रॉस द ब्राउजर इट मीन्स नो नीड टू वरी अबाउट द ब्राउजर compatibility, तो ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट MCQ है टू डिस्प्ले अ वेबसाइट ऑन मोबाइल स्क्रीन अप्रोप्रिएटली अ काइंड ऑफ वर्चुअल रेजोल्यूशन इज यूज दैट इज कॉल्ड डैश, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है व्यू पोर्ट। नेक्स्ट MCQ है which of the following layer ensure that transmission is arrives in order and without error, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट लेयर। नेक्स्ट है द डैश फ्रेमवर्क यूजेस ईथर अ 12 और 16 कॉलम ग्रिड, तो 960 करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है बूटस्ट्रैप यूजेस अ 12 कॉलम ग्रिड और ब्लूप्रिंट यूजेस अ 24 कॉलम ग्रिड, ये आपसे लास्ट टाइम भी पूछा गया था, तो ये आप लोग ध्यान से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट MCQ है इन बूटस्ट्रैप कंटेंट मस्ट बी प्लेस्ड विद इन द डैश रो कंटेनर, तो बूटस्ट्रैप में जो कंटेंट है उसको किसके अंदर विद इन द डैश रो कंटेनर, किस रो के अंदर मतलब उसको कंटेन किया जाता है कंटेंट को, तो div क्लास के अंदर इज इक्वल टू रो। नेक्स्ट है डैश इज अ फीचर ऑफ बूटस्ट्रैप फॉर स्टाइलिंग एंड फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट कंटेंट, तो टाइपोग्राफी इज अ फीचर ऑफ बूटस्ट्रैप फॉर स्टाइलिंग एंड फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट कंटेंट। नेक्स्ट है CSS फ्रेमवर्क, ये आपका रिपीट हो गया। नेक्स्ट है बूटस्ट्रैप, ये भी आपका रिपीट हो गया। नेक्स्ट है डैश इज वन ऑफ द कंपोनेंट अवेलेबल इन बूटस्ट्रैप एंड इट्स यूज्ड फॉर क्रिएटिंग रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बार, तो नेविगेशन इन बूटस्ट्रैप। नेक्स्ट आपका रिपीट हो गया। उसके बाद है मेटा नेम इज इक्वल टू व्यू पोर्ट कंटेंट विथ डिवाइस विथ इनिशियल स्केल इज इक्वल टू 1, तो इन द अबव इन बूटस्ट्रैप अबव कोड इज यूज टू सेट व्यू पोर्ट फॉर मोबाइल डिवाइसेस, तो ये मोबाइल डिवाइसेस के लिए सेट किया गया, ये जो आप लोगों के पास स्टेटमेंट यूज की गई है। नेक्स्ट है बूटस्ट्रैप हैज मेनली डैश पार्ट, तो इसके मेनली जो है टू पार्ट्स हैं, केस्टिंग स्टाइल शीट यानी CSS एंड जावास्क्रिप्ट।
नेक्स्ट है इन बूटस्ट्रैप टेक्स्ट कलर इज सेट यूजिंग टेक्स्ट कलर वाइल बैकग्राउंड कलर इज सेट फॉर यूजिंग। तो बैकग्राउंड कलर के लिए हम लोग बीजी कलर को यूज करते हैं, बीजी को यूज करते हैं बैकग्राउंड। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू बूटस्ट्रैप रिक्वायरमेंट जावास्क्रिप्ट शुड बी एडेड इन डैश एलिमेंट। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है बॉडी। नेक्स्ट है in Bootstrap, a text can be displayed extra large through the following code। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये है। नेक्स्ट आप लोगों के पास मोस्टली क्वेश्चन आगे रिपीट हो रहे हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो चुकी है, तो मैं आप लोगों के साथ जो थोड़े बहुत रह गए हैं आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ। आप लोग वो देख लीजिएगा, आगे तकरीबन तकरीबन रिपीट ही हो रहे हैं। और आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जो बाकी की एमसीक्यूज़ हैं वो मैं आप लोगों के साथ ऐसे ही शेयर कर देती हूँ, आप लोग देख लीजिएगा।